ओम शांति। योग करने का सही तरीका क्या होता है? योग का अर्थ भगवान से गहरा संबंध होता है, लेकिन गहरे संबंध में भगवान से क्या बातें करनी चाहिए, वह जब तक समझ नहीं होगी तो फिर वह योग में वह आनंद नहीं आएगा, भगवान के साथ गहरा संबंध नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे भगवान से किस विषय में बातें करनी है। क्या मन में और भावनाओं में जो शोर उत्पन्न हो रहा है, उस भावनाओं की या उस शोर की या उस परिस्थितियों की बातें करनी है, या फिर बुद्धि में कोई निर्णय स्पष्ट नहीं हो रहे हैं उसकी बातें करनी है? पहले यह क्लियर समझ आनी चाहिए। वास्तव में मन में उठने वाली भावनाएं या परिस्थितियां या दृश्य की बात करें, वह तो मन में रहकर भगवान से बात करने वाली बात हुई। तो इससे तो भगवान के साथ वह गहरी समझ या संबंध का अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन में जो सीन चल रहे हैं वह तो दृश्य हो गए। बाबा से बात करने का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि बाबा को स्पष्ट दिखा देना कि बाबा अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। यह स्पष्ट रूप से दिखाना ही बाबा से बात करना होता है, क्योंकि बाबा ही जो है वो हमें आत्मा की को दिशा देने का, जो आत्मा का मूल गुण है उसको बढ़ा देता है, स्पष्टता पैदा कर देता है। और जब आत्मा में वह स्पष्टता की शक्ति आती है तो बाबा हमें उस ऊर्जा को दिशा देने में मदद करता है। अभी हम भी आत्माएं खुद ही अपनी ऊर्जा को दिशा दे सकते हैं, कहाँ फंसी हुई है कहाँ नहीं है, लेकिन अभी हमारा ज्ञान की वो समझ का नेत्र आत्मा का पूरी तरीके से खुला नहीं होने के कारण अभी हमारी सूक्ष्म में भी ऊर्जा का फ्लो कहाँ कहाँ रुका हुआ है वह इतना स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमें भगवान की मदद लेनी ही चाहिए, तभी हम आत्माएं जो हैं वो सूखापन दूर कर सकते हैं। सूखापन का अर्थ यह हुआ कि तुम्हें ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, आत्मा स्थिर है, देखना, साक्षी भाव, मन की भावनाओं में नहीं उलझना, ये सब ज्ञान हो गया है, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन लगता है, वह रिक्तता लगती है, क्योंकि वह ऊर्जा जो है वो प्रेम स्वरूप में बदली नहीं है। और वही ऊर्जा का स्वरूप प्रेम तब बन जाता है जब हम भगवान से वह दृष्टि, वह सहयोग, वह उसके साथ का सच्चाई से अनुभव करते हैं, कल्पना में अनुभव नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली जब हम आत्माएं उस भगवान के साथ गहरे संबंध का अनुभव करें, अनुभव करने का अर्थ है कि अपने मन में चल रही बातों को सही ऊर्जा से दिशा देना, क्योंकि आत्मा का काम तो दिशा देना है। तो जब मैं आत्मा भगवान के सहयोग से किसी चीज को दिशा देने लग जाऊं तो भगवान का सहयोग मुझे स्पष्ट रूप से अनुभव होगा। जैसे ही मुझे पता चले कि यहाँ पर मेरी ऊर्जा अटक रही है, यहाँ भावनाओं में अटक गया हूँ, इस परिस्थिति में मन उलझ गया है, मैं नहीं उलझा, ये तो आपको पता चल गया है कि आत्मा को उस परिस्थिति से पहचान नहीं बनानी है, लेकिन उस परिस्थिति से या फिर भी उस परिस्थिति की पहचान से को जल्दी खत्म करना चाहते हो तो वो दिशा दे सकते हो ना, ऊर्जा उसको स्पष्ट तरीके से देखने की जो दृष्टि है, जो ताकत है, वो बाबा के साथ में होने से बहुत जल्दी से वो ऊर्जा का फ्लो बन जाता है। तो जैसे अब यही प्रैक्टिस करनी है,
जब आप कुछ समय यह अभ्यास करोगे, जैसे भगवान का कोई भी संबंध ले लिया, जैसे उदाहरण के लिए हम अपने दोस्त का ही संबंध शुरुआत में ले लेते हैं। तो जब आपको ये पहली बात पक्की कर लो कि जब आपका मन उलझा है, जब आपका मन किसी व्यर्थ बातों से भारी हो रहा है, तो उस समय सिर्फ एक ही बात रखनी है कि अपने उस दोस्त को बुलाना है। और दोस्त को यह नहीं कहना है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, ऐसा नहीं कहना है। बस यह दिखाना है दोस्त को कि मेरे प्यारे दोस्त हे पवित्रता के सागर, देखो अभी मन जो है वो किस अवस्था में है, अभी मन में उलझने चल रही है, अभी मन में चिंताएं चल रही हैं, यह बात बोलनी है। अगर आप बोलोगे कि मेरे अंदर चिंताएं चल रही हैं, तो आप तो पहचान से जुड़ गए, और बाबा तो आत्मा से बात करने के लिए आया है। बाबा तो मन को दिशा देने के लिए नहीं आया है, बाबा तो आत्मा की ऊर्जा को दिशा देने के लिए आता है। तो हमें कुछ इस तरीके से बात करनी होती है। जब दोस्त के साथ गहरा संबंध ऐसा हो जाएगा, आपको अनुभव होने लगेगा कि जब भी मैं अपने दिल के अजीज दोस्त को बुलाता हूँ, तो मेरी ऊर्जा को दिशा मिल जाती है। ऊर्जा का फ्लो किसी भावनाओं में अटकता नहीं है। ऊर्जा का अटकने का अर्थ है कि किसी एक ही बात में ऊर्जा का घूमते रहना। जब ऊर्जा किसी एक ही चीज पे घूमती रहती है, किसी एक बात में फंसकर, किसी एक चीज में फंसकर, है ना, ऊर्जा का वो फंसना मतलब क्या हुआ? हाँ, उलझ जाना। ऊर्जा उलझ गई, एक ही बात में वही घूम रही है, ऊर्जा वही चक्कर मार रही है, तो ऊर्जा मतलब घिसता हुआ अनुभव करती है, तभी तो मन थकान अनुभव करता है ना। है, थकान में ऊर्जा कम नहीं हुई, लेकिन ऊर्जा वही घूम रही है, फ्लो नहीं है ना। ऊर्जा एक ही जगह जब घूमती है, तो फिर थकान का अनुभव होता है, क्योंकि ऊर्जा की उपयोगिता तो वह है जहाँ पर वो फ्लो में बहता है। ऊर्जा जब शांत रीति से स्थिर रहती है, तो शांति का गुण आ जाता है। ऊर्जा में जब कोई इच्छाएं नहीं होती, अपेक्षाएं नहीं होती हैं कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, जब किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, तो ऊर्जा का वही ऊर्जा प्रेम का रूप बन जाती है। तो चलो आज हम दोस्त के साथ थोड़ा सा अनुभव करेंगे। तो सबसे पहला यह है कि जैसे ही आप कभी प्रॉब्लम में हो, आपका मन दिक्कत में है, ऊर्जा उलझी हुई हो, तो आप अपने दोस्त को एक ही पैटर्न से बुलाओ कि हृदय पर हाथ रखो। वो 100% आ जाता है, क्योंकि वो आया ही है दिशा देने के लिए, मन की समस्याओं को खत्म करने नहीं आया है। यहाँ पर ये बात पक्की कर लो। हाँ, मेरी मोटरसाइकिल की किस्त बाकी है, उसकी, ये सब करने के लिए नहीं आया। ऊर्जा की दिशा सही होगी तो किस्तें सब स्वतः ही हो जाएगी, फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाबा एक एक समस्या को खत्म करने नहीं आया है, बाबा तो सारी समस्याओं को समाप्त करने की विधि बताने आया है। तो जैसे उदाहरण के लिए, पहले दोस्त को बुलाने की आदत बनाओ। दिन में 2 बार, 4 बार, 2-5 दिन यह अभ्यास करना, फिर आपको दोस्त को बुलाना नहीं पड़ेगा। आपकी सेकंड स्टेज यह हो जाएगी कि बहुत साथ में ही अनुभव होगा, फिर आपको बुलाने की जरूरत नहीं, आपके निर्णय में वो कंबाइंड रूप में आपको अनुभव होने लगेगा। तो जैसे दोस्त को बुलाना है, तो अगर आपका मन शांत नहीं है, तो आप कैसे बुलाओगे? तो प्रैक्टिकली अनुभव करो कि बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाओ, जहाँ पर भी बैठे हुए हो, एक कमरे में बैठे हो, चेयर पर बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, ताकि हम वो रियलाइजेशन हो सके, भगवान के साथ का वह अनुभव कर सकें, और हम अपनी ऊर्जा को दिशा दे सकें। तो बैठकर आप देख रहे होंगे कि आप लोगों का कमरा बिल्कुल शांत है, लेकिन अभी किसी बात से, किसी परिस्थिति से, है ना, आपका मन शांत नहीं है, विचार लगातार चल रहे हैं, है ना। कोई ऐसी बात है जो बार बार मन में घूम रही है, कोई दृश्य है जो उभर कर सामने आ रहा है, आपके भीतर में हल्की सी चिड़चिड़ाहट भी है, जैसे ऐसा लग रहा है कि मन को चैन नहीं मिल रहा है। लेकिन आप आत्मा यह सब स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि अभी मन बेचैन है, अभी मन व्यवस्थित नहीं है, अभी मन में सही भावनाएं नहीं चल रही है,
यह सब आप शांति से आत्मा जो है अपने मन को देख पा रही है। आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हो, सांसें आपकी हल्की सी तेज चल रही है। आपका मन अभी कहीं टिक नहीं पा रहा है। यही वह स्थिति है जहां तुम्हें अपने गहरे दोस्त की याद आती है। दिल का अजीज दोस्त जिसने आपसे वादा किया है कि जब भी तुम बुलाओगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर दोस्त को बुलाने का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। कोई सुधार करने के लिए, मन को परेशानियों से मुक्त कराने के लिए दोस्त को नहीं बुला रहे हो। तुम तो अपनी ऊर्जा को, दिशा को साफ करने के लिए बुला रहे हो। अब आप अपना दायां हाथ धीरे से दिल पर रखते हो। हाथ की वह गर्मी दिल की धड़कन से मिल जाती है। आपका ध्यान पूरा आत्मा की ऊर्जा की तरफ भीतर में जाता है। आप सच्चे दिल से पुकारती हो कि मेरे दिल के अजीज दोस्त आ जाओ। कोई जोर नहीं लगा रहे हो, एक सच्ची दिल की पुकार है, क्योंकि आपको पता है कि वह आपके सच्ची पुकार पर तुरंत दौड़ा चलाएगा। कुछ ही क्षण बीतते हैं और वह दिल का अजीज दोस्त, प्यारा दोस्त उस कमरे में आ जाता है। उसके देखकर आपके चेहरे में, आंखों में बहुत चमक बिल्कुल आपको महसूस होती है। आपकी दोस्त की उपस्थिति से ही जो विचार आपके तेजी से भाग रहे थे उनकी गति कम होने लगती है। सांसें अपने आप थोड़ी गहरी हो जाती है। सामने वह ऊर्जा का सोर्स, पवित्रता का सागर सामने खड़ा है। आपका प्यारा दोस्त आपके सामने प्यार से आपको देख रहा है। आपकी माथे में जो हल्की चिंता की रेखाएं मन वाली दिखाई दे रही थी वह ढीले पड़ने लग जाती है। अब आपका ध्यान बाहर नहीं भटक रहा है, भीतर की ऊर्जा पर टिकने लग गया है। यही वह पल है जब आप आत्मा यह पहचानती हो कि दोस्त के आने से अंदर की ऊर्जा स्वतः ही स्थिर होने लग गई है। मानो कोई ऊर्जा को दिशा दे रहा है। वास्तव में यह दिल का अजीज दोस्त, यह पवित्रता के सागर के नयनों से निकली हुई दृष्टि आपकी मन की ऊर्जा को भी दिशा दे रहा है। जो ऊर्जा मन की भावनाओं में उलझी हुई है उस ऊर्जा को दिशा मिलती जा रही है। आपकी ऊर्जा अब हल्की होती जा रही है। मानो ऊर्जा के अंदर एक सतत प्रवाह निकल रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई चित्र नहीं, लेकिन अंदर मानो ऊर्जा की व्यवस्था बदल गई है। तुम दिल से बाबा को कहती हो, देखो बाबा, मेरे प्यारे दोस्त, यह मन कितना उलझा हुआ था और अब आपकी दृष्टि से यह ऊर्जा का फ्लो वापस बहने लग गया है। आपकी बुद्धि साफ होने लग गई है। मानो आपके दिल के अजीज दोस्त ने भीतर के ऊर्जा की लाइन को सीधी कर दिया हो। जो बात भारी लग रही थी वह अब हल्की लगने लगी है। ऊर्जा की दिशा सही होने से निर्णय सहज दिखने लग गया है। आप हल्का सा दोस्त के आगे सर हिलाती हो।
और मानो नैनों से ही कह रही हो कि है मेरे प्यारे दोस्त, यही तो सच्चा अनुभव है। जो ऊर्जा की दिशा मिल गई, ऊर्जा की स्थिरता आने से गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। ऊर्जा की स्थिरता ने ही शांति के गुण का स्वरूप बन लिया हो। और अब आपके अपने दोस्त पर भरोसा और ज्यादा बढ़ता जाता है कि एक तो दिल का अजीज दोस्त बुलाने पर आ जाता है और साथ में उलझी हुई ऊर्जा को भी दिशा दे देता है। अब आपके दोस्त को देखते हुए ही आपका मन बिल्कुल गहरी शांति का अनुभव करता जा रहा है। दोस्त के नयनों से वह पवित्रता की ऊर्जा मानो चारों तरफ गहरी शांति की स्थिरता दे रहा है। धीरे धीरे आपका प्यारा सा दोस्त आपसे कहता है, जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं हर समय हर पल तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, तुम्हारी ऊर्जा की दिशा को देने के लिए तुरंत तैयार रहूंगा। और यह भरोसा आपको और अंदर से आत्मविश्वास से भरपूर कर देता है। और दोस्त यह कहकर मानो विदाई ले रहा है और पूरा दिन आपको यह अनुभव बना रहता है कि दोस्त मेरा हमेशा साथ रहता है। अब आपको ऐसा अंदर से लगने लगता है कि अब उसे हमेशा बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गहरी मुलाकात के बाद इस दोस्त की मदद के साथ जिस तरह से फंसी हुई उलझी हुई ऊर्जा को दोस्त ने दिशा दी और सच में बहुत कुछ बदल गया हो। बाहर की दुनिया वही है, वही सड़कें हैं, वही आवाजें हैं, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन अंदर से कोई चीज बदल गई है। आपके अंदर वो गहरी ऊर्जा की स्थिरता उतर आई है, जैसे अंदर कहीं एक दीप जल गया हो जो अब हवा से नहीं बुझता। आप आत्मा काम करती हो, बोलती हो, चलती हो, लेकिन अंदर यह अनुभव बना रहता है कि आप आत्मा अकेली नहीं हो। आपके साथ आपका जिगरी दोस्त, दिल का अजीज दोस्त आपके साथ चल रहा है और सभी ऊर्जा को दिशा दे रहा है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह तो अब आप आत्मा का रोज का अनुभव बनता जा रहा है। पहले आप आत्मा उसे सिर्फ तब बुलाती थी जब मन भारी हो जाता था, जब थकान बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, जब अंदर कुछ टूटने सा लगता था। तब आप दाया हाथ दिल पर रखकर उसे पुकारती थी कि मेरे दिल के अजीज दोस्त आ जाओ। और हर बार भीतर की दिशा ठीक हो जाती थी। लेकिन अब आप आत्मा ने धीरे धीरे एक नई बात सीख ली है कि उसे सिर्फ संकट में नहीं बुलाया जाता है, उसे तो हर पल साथ रखा जा सकता है, क्योंकि वह तो ऐसा प्यारा दिल का अजीज दोस्त है जो हर पल साथ निभाने के लिए तैयार बैठा है। जैसे कोई मित्र केवल मुश्किल में ही नहीं,
रास्ते पर भी, चलते समय भी साथ रहता है। चलते हुए भी जब आपको अचानक ध्यान आता है कि वह अभी भी तुम्हारे साथ है। कभी किसी भी बात पर आपका मन हल्का सा विचलित होता है, तो भीतर से अंदर वह याद आपकी जग जाती है, वह स्मृति आ जाती है कि मेरा दिल का अजीज दोस्त यही है, मेरे साथ है, मुझे और मेरी ऊर्जा को देख रहा है। अब आप आत्मा को कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती। दोस्त को बुलाने के लिए कोई शब्द दोहराने नहीं पड़ते। बस एक शांत भाव से स्वीकार होता है कि वह तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिल का अजीज दोस्त, साथ निभाने वाला, जब तुम्हारे साथ चल रहा होता है तो उसका असर तुम्हें साफ दिखाई देने लगता है। आपके निर्णय लेते समय जल्दबाजी कम होने लगती है। आपके शब्दों में अपने आप मिठास और नरमी आ जाती है। प्रतिक्रियाओं की जगह समझ आने लगी है। पहले आप आत्मा जहां बेचैन हो जाती थी, वहां अब कुछ पल रुकने की आदत पड़ गई है। जैसे भीतर में कोई साइलेंस, वो पवित्रता का सागर मार्गदर्शक बनकर लगातार आपकी ऊर्जा को दिशा दे रहा हो। कभी कभी तुम खुद ही रुककर महसूस करती हो, यह प्रतिक्रिया मेरी पुरानी आदत जैसी नहीं थी। यह शब्द पहले इतने मीठे नहीं निकलते थे। यह शांति वाली स्थिति पहले इतनी सहज नहीं लगती थी। और तुम्हें अपने दोस्त के साथ का अनुभव होता है और आप आत्मा अंतर मन से मुस्कुरा देती हो, क्योंकि आप जान जाती हो कि वह तो आपके दिल के अजीज दोस्त का प्रभाव है। उसका साथ आत्मा को बदलता नहीं है, बल्कि आत्मा को तो निखार लेता है। धीरे धीरे आप आत्मा में एक नया भरोसा जन्म लेने लगता है। अब हर बात को इतना खींचने की आवश्यकता नहीं लगती है। हर परिस्थिति को कसकर पकड़ कर रखने की आदत ढीली पड़ने लगती है। अब आप आत्मा की वह स्थिर ऊर्जा से यह सीख गए हो कि छोड़ना भी सुरक्षा है, भरोसा ही शक्ति है। और कभी कभी दिन की भाग दौड़ में मन थोड़ी देर के लिए भटक भी जाता है। पुराने संस्कार अगर सिर भी उठाने लगते हैं, तो वही गहरे दोस्त की याद और स्मृति वापिस आ जाती है। मानो दाया हाथ दिल पर रख लिया हो और भीतर से वही पुकार हो कि हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, आ जाओ मेरे पास। और कुछ ही पल में आपके मन की गति संतुलित हो जाती है, सांसें सहज हो जाती है, आपकी दृष्टि फिर से साफ और स्वच्छ हो जाती है। कोई शिकायत नहीं, कोई याद दिलाना नहीं, उसका वायदा स्थिर है। अब आपको यह अनुभव होने लगता है कि यह दिल के अजीज दोस्त का संबंध कभी टूटता नहीं है, कभी कमजोर नहीं पड़ता है।
यह संबंध परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह तो आत्मा का सच्चा संबंध है। अब आप आत्मा योग लगाते नहीं, अभ्यास भी नहीं करते, यह तो जीवन की स्वाभाविक चाल बन जाता है। आत्मा अपने जिगरी दोस्त के साथ जीना सीख जाती है, चलना सीख जाती है, बातों में ठहरना सीख जाती है, भीतर की ऊर्जा को दिशा देना सीख जाती है। यहीं से आप आत्मा की नई यात्रा शुरू होती है। आत्मा केवल शांति ही नहीं पाती, बल्कि स्थिरता, विश्वास और आंतरिक शक्ति में प्रवेश करने लगती है। वह प्रवेश कैसा होगा, वह हम नेक्स्ट कमेंट्री में देखेंगे, दूसरे पार्ट में देखेंगे। जब दोस्त के साथ विश्वास और गहरा हो जाता है, जब दोस्त के साथ निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, जब दोस्त के साथ हर बातों में स्पष्टता आने लगती है, तो यह दोस्त का अनुभव आपको कैसा लगा? दोस्त का साथ का अनुभव स्पष्ट दिखाई देने लगता है, आपकी ऊर्जा का फ्लो बहने लगता है, आपका मन जो है वो प्रतिक्रियाओं से दूर होने लगता है। तो अगर आप आत्माओं को ये कमेंट्री अच्छी लगी हो, दोस्त से बातें कैसे करें, योग कैसे लगाएं, यह तो शुरुआत है। हम बहुत अलग अलग तरीके से वो प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि आत्मा अपनी ऊर्जा को कैसे स्थिर रख सकता है, दिशा दे सकता है, भगवान के आसानी से सहयोग के साथ। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारी ऊर्जा को शांत, स्थिर और दिशा देने के लिए बस हर सेकंड भगवान का साथ लेने का तरीका आ जाए, तो आत्मा में खालीपन नहीं रहेगा, सूखापन नहीं रहेगा। ज्ञान है, समझ है, अगर भगवान के साथ वो संबंध होगा तो जो हमारी ऊर्जा है वो प्रेम के स्वरूप में प्रकट होने लगेगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले कमेंट्री सेशन के साथ। और आपको अलग तरह की कमेंट्रियाँ चाहिए तो प्ले स्टोर पे आत्मा की यात्रा की ऐप है, वहाँ पर आपको ढेर सारी ऑडियो कमेंट्रियाँ मिल जाएंगी। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जहाँ पर आपको निशुल्क है, वहाँ पर कोई किसी तरह का पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।